कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आपकी सांसें आपके होठों से निकलने से पहले ही क्रिस्टल बनकर टूट जाए, जहां तापमान इतना गिर जाए कि अगर आप स्टील की रॉड को जमीन पर मारें तो वो कांच की तरह बिखर जाए। अगर हम आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर आपको यहां छोड़ दें और फिर पट्टी खोलें तो आप कसम खाकर कहेंगे कि आप पृथ्वी पर नहीं हैं बल्कि मंगल ग्रह पर आ चुके हैं, या शायद नर्क के सबसे ठंडे हिस्से में, क्योंकि यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। ये बात है 21 जुलाई 1983 की। सोवियत स्टेशन वोस्टॉक। थर्मामीटर का पारा गिरकर -81.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पृथ्वी पर रिकॉर्ड किया गया यह अब तक का सबसे कम तापमान है। हालांकि सैटेलाइट्स ने हाल ही में इससे भी कम तापमान दर्ज किया है, लेकिन इंसान द्वारा मापा गया यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। यहां सिर्फ सन्नाटा है, वो भी मौत जैसा सन्नाटा, लेकिन यह सन्नाटा आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि इस जमी हुई खामोशी के पीछे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है। एक तारीख जो दुनिया की महाशक्तियों की नींद उड़ा रही है, वो है वर्ष 2048। आज 54 देशों ने एक कागज पर दस्तखत करके कसम खाई है कि अंटार्कटिका शांति की जगह होगी, लेकिन यह कागज सिर्फ 2048 तक मान्य है। जिस दिन यह संधि खत्म होगी उस दिन शायद हम दुनिया का आखिरी और सबसे भयानक संसाधन युद्ध देखेंगे। सोना, तेल और जमीन का वो टुकड़ा जिसके लिए इंसानियत किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान के लिए देश आपस में लड़ना क्यों चाहते हैं? इसका जवाब आपकी सोच से भी अधिक भयावह है। अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी जो यह अंतहीन सफेद चादर देख रहे हैं वो एक झूठ है, एक बहुत बड़ा धोखा है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन इस सफेद रेगिस्तान के ठीक नीचे हजारों फीट की गहराई में एक छिपी हुई दुनिया सांस ले रही है। एक ऐसी दुनिया जिसने पिछले 3 करोड़ 40 लाख सालों से सूरज नहीं देखा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम विज्ञान और इतिहास की उस सीमा को पार करेंगे जहां से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं। हम देखेंगे अंटार्कटिका के गोस्ट माउंटेन्स को, जो यूरोप के आल्प्स जितने विशाल हैं, मगर बर्फ ने उन्हें निगल लिया है। हम चलेंगे ब्लड फॉल्स के पास, जहां ग्लेशियर खून के आंसू रोता है। हम खोजेंगे उन प्राचीन वायरसों को जो बर्फ पिघलने के साथ साथ अपनी नींद से जाग रहे हैं। और अंत में हम सामना करेंगे उस डूम्सडे ग्लेशियर का, जो एक टाइम बम की तरह टिक टिक कर रहा है और जो एक झटके में दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लीजिए। हम पर्दा उठाने जा रहे हैं अंटार्कटिका के उन रहस्यों से जिन्हें कुदरत ने हमसे छिपाने की पूरी कोशिश की है। तो स्वागत है आपका द हिडन वर्ल्ड में। अंटार्कटिका कैसे बना? अंटार्कटिका के गहरे रहस्यों में उतरने से पहले हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। आपने स्कूल में शायद पैंजिया का नाम सुना होगा, जब पूरी दुनिया की जमीन एक थी। लेकिन जब विशाल पैंजिया 2 हिस्सों में टूटा तो उसके दक्षिणी हिस्से से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसे हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। अंटार्कटिका इसी गोंडवाना लैंड का दिल था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय भारत और अमेरिका भी पड़ोसी हुआ करते थे। जी हाँ, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका सब अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे। उस समय अंटार्कटिका बर्फ का रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक हरा भरा स्वर्ग था। यहाँ घने जंगल थे, नदियां थीं और जीवन फलता फूलता था। लेकिन फिर पृथ्वी के गर्भ में एक भयानक हलचल हुई और टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी। जमीन टूटी। भारत अपने परिवार से अलग होकर उत्तर की तरफ भागा और एशिया से जा टकराया, जिससे हिमालय बना। दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ गया, ऑस्ट्रेलिया पूर्व की तरफ, और अंटार्कटिका धीरे धीरे नीचे दक्षिण ध्रुव की तरफ खिसक गया, अपने परिवार से दूर, अंधेरे और ठंड के कोने में। लेकिन सिर्फ दक्षिण में जाने से अंटार्कटिका जमा नहीं था, उसे जमाया एक जेलर ने। जब अंटार्कटिका बाकी महाद्वीपों से अलग हुआ तो महासागर की धाराएं उसके चारों ओर एक चक्रव्यूह की तरह घूमने लगी। इस धारा का नाम है ACC, एंटार्कटिक सर्किम्पोलर करंट। इस धारा ने अंटार्कटिका के चारों ओर एक पानी की दीवार बना दी। इसने दुनिया की गर्म हवा और गर्म पानी को अंटार्कटिका तक पहुंचने से रोक दिया। अंटार्कटिका दुनिया से कट गया। वहां की गर्मी बाहर निकल गई, लेकिन बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाई। जंगल मरने लगे, हरियाली गायब हो गई और देखते ही देखते वो हरा भरा स्वर्ग बर्फ की मीलों मोटी सफेद चादर के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गया। और इस तरह जन्म हुआ द फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का। अगर आपको अंटार्कटिका को समझना है तो सबसे पहले आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना छोड़ना होगा। जब हम ग्लोब के सबसे निचले हिस्से को देखते हैं तो दिमाग में आता है बर्फ,
यानी ढेर सारा पानी। और यह सच भी है। दुनिया का 70% मीठा पानी इसी महाद्वीप में कैद है। लेकिन विरोधाभास देखिए, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पानी का गोदाम तो है, लेकिन साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। जब हम रेगिस्तान कहते हैं तो हमें सहारा याद आता है, तपती रेत और सूरज। लेकिन विज्ञान की भाषा में रेगिस्तान वो है जहां बारिश नहीं होती। सहारा में फिर भी कभी कभार साल भर में कुछ इंच बारिश हो जाती है, लेकिन अंटार्कटिका के मैकमुर्डो ड्राई वैलीज वाले इलाके में पिछले 20 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। नासा ने अपने वाइकिंग मिशन के लिए मंगल ग्रह के रोवर्स की टेस्टिंग यहीं की थी, क्योंकि पृथ्वी पर मंगल ग्रह के सबसे करीब अगर कोई वातावरण है तो वो यही है। यहाँ नमी लगभग 0 है। अगर आप यहाँ अपनी पानी की बोतल खुली छोड़ दें तो पानी गिरेगा नहीं, वो तुरंत हवा में भाप बनकर गायब हो जाएगा। यहाँ इंसान की चमड़ी फट जाती है, होंठ सूख कर लहूलुहान हो जाते हैं। अंटार्कटिका की ये जगह आपको डुबोएगी नहीं, लेकिन ये आपको प्यासा मार देगी। लेकिन अंटार्कटिका के मैकमुर्डो ड्राई वैलीज इलाके का सूखापन यहाँ का एकमात्र हत्यारा नहीं है। असली दुश्मन वो है जो दिखाई नहीं देता, पर जब आता है तो हड्डियों को भी चीर देता है। वो है हवा। हमारी दुनिया में हवाएं दाएं बाएं चलती है, लेकिन अंटार्कटिका में हवाएं गिरती है। इन्हें कहते हैं काटाबैटिक विंड्स, या आसान भाषा में गुरुत्वाकर्षण वाली हवाएं। विज्ञान सरल है। अंटार्कटिका का बीच का हिस्सा एक ऊंचे गुंबद जैसा है। वहां हवा इतनी ठंडी और भारी हो जाती है कि वो अपने ही वजन से पहाड़ की ढलान से नीचे लुढ़कने लगती है, और नीचे आते आते इनकी रफ्तार 327 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यह तूफान नहीं है, यह हवा का एवलॉन्च है। 1912 में महान खोजकर्ता सर डगलस मॉसन ने अपनी डायरी में लिखा था, यहाँ हवा सिर्फ चलती नहीं, यह चिल्लाती है। यह आपको खड़ा नहीं रहने देती, यह आपको घुटनों पर ला देती है। अगर आप इसके रास्ते में आ गए तो यह आपको उड़ाएगी नहीं, बल्कि उसी पल उसी जगह जमा देगी। सूखा रेगिस्तान, जानलेवा हवाएं, और अब तीसरा धोखा। आपको लगता है कि अंटार्कटिका की जमीन शांत है, स्थिर है। गलत। आपके पैरों के नीचे की वो जमीन असल में जमीन नहीं, बल्कि बर्फ की एक बहती हुई नदी है। अंटार्कटिका जिंदा है, यह चल रहा है। वैज्ञानिक इसे आइस स्ट्रीम्स कहते हैं। इसके अंदर मौजूद लाखों टन वजनी ग्लेशियर अपने ही भारीपन के कारण धीरे धीरे समुद्र की तरफ सरक रहे हैं। रॉस आइस शेल्फ, जो आकार में फ्रांस देश जितना बड़ा है, लगातार तैर रहा है। कभी कभी रात के सन्नाटे में बर्फ कराहती है। आपको मीलों दूर से छटकने और टूटने की डरावनी आवाजें सुनाई देंगी, जिसे क्रायोसिज्म या बर्फ का भूकंप कहा जाता है। यह इस बात का सबूत है कि ग्लेशियर नाम का यह दैत्य सो नहीं रहा, यह करवट बदल रहा है। ऐसी जगह जहां ना पानी पीने लायक है, ना हवा सांस लेने लायक, वहां इंसान का क्या काम। कुदरत ने यहां एक अदृश्य बोर्ड लगा रखा है और उस पर लिखा है नो ह्यूमंस अलाउड। फिर भी हम यहां आए, हमने स्टेशन बनाए। गर्मियों में तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर आता है द पोलर विंटर। जब सूरज डूबता है तो वो अगले 6 महीने तक वापस नहीं उगता। कल्पना कीजिए, 6 महीने की काली रात, बाहर तापमान -80 डिग्री। आप एक छोटे से स्टेशन में कैद हैं, वही चेहरे, वही दीवारें, और बाहर अंतहीन अंधेरा। यहीं पर इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। शरीर का नहीं, दिमाग का। इसे कहते हैं विंटर ओवर सिंड्रोम। मेडिकल साइंस ने देखा है कि अत्यधिक ठंड और अंधेरे में हमारे थायराइड हार्मोन T3 काम करना कम कर देते हैं। इसे पोलर T3 सिंड्रोम भी कहते हैं। नतीजा, याददाश्त जाने लगती है। लोग वाक्यों को पूरा नहीं कर पाते। वे एक ही जगह पर घंटों बिना पलक झपकाए घूरते रहते हैं, जिसे द अंटार्कटिका स्टेयर कहा जाता है। यहाँ रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों पर अकेलेपन का असर इतना गहरा होता है कि कई बार लोगों को हैलुसिनेशंस, भ्रम होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अंधेरे में बाहर कोई खड़ा है, कोई उन्हें देख रहा है, जबकि वो जानते हैं कि बाहर 2000 मील तक कोई भी जिंदा चीज मौजूद नहीं है। यह अंटार्कटिका का तरीका है हमें याद दिलाने का कि आप यहाँ के मालिक नहीं हैं। आप सिर्फ एक मेहमान हैं, और वो भी बिन बुलाए। अब तक हमने सिर्फ वो देखा जो हमारी आंखें देख सकती थी।
सफेद रेगिस्तान, जानलेवा हवाएं और जमी हुई खामोशी। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, ये सब एक धोखा है। असली अंटार्कटिका ऊपर नहीं, नीचे है। और उस छिपी हुई दुनिया को देखने के लिए हमें अपनी इंसान वाली आंखें बंद करनी होंगी और विज्ञान की आंखें खोलनी होंगी। अगर हम अंटार्कटिका की उस मीलों मोटी बर्फ की चादर को गायब कर दें, तो हमें नीचे समतल जमीन नहीं बल्कि एक विस्मयकारी दुनिया दिखेगी। हमें दिखेंगे द गैम्बर्ट्स माउंटेन्स। वैज्ञानिक इन्हें द घोस्ट माउंटेन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ पिछले 100 या 1000 साल से नहीं बल्कि करोड़ों सालों से बर्फ की कब्र में दफन है। ये कोई छोटे मोटे टीले नहीं हैं। इनका आकार यूरोप के विशाल आल्प्स पहाड़ों जितना है। इनकी चोटियां 9000 फीट तक ऊंची हैं और इनकी घाटियां अमेरिका के ग्रैंड कैनियन जितनी गहरी। लेकिन सबसे रोमांचक और डरावनी बात यह है कि आज तक किसी भी इंसान ने इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देखा। एक भी पर्वतारोही ने आज तक इन पर कदम नहीं रखा। जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला आपके पैरों के ठीक नीचे हो और आपको पता भी न चले कि आप उसकी चोटी के ऊपर चल रहे हैं। यह राज हमेशा के लिए दफन रहता अगर 2008 में एक पागलपन भरा मिशन न हुआ होता। AGAP प्रोजेक्ट 7 देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर -40 डिग्री में पुराने विमानों पर रडार बांधकर बर्फ को स्कैन किया। जब रडार तरंगें 3 किलोमीटर नीचे चट्टानों से टकराकर वापस आई, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो नक्शा बना उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बर्फ के उस शांत कफन के नीचे एक उबड़ खाबड़ और हिंसक दुनिया छिपी हुई थी। लेकिन भूतिया पहाड़ ही एकमात्र राज नहीं है। बर्फ के नीचे एक और लड़ाई चल रही है। कुदरत की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच, वो है आग और बर्फ। जी हां, आग। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने पाया कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 91 से ज्यादा नए ज्वालामुखी सो रहे हैं। यह पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनिक रीजन हो सकता है। इनमें से कुछ बुझ चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी जिंदा है। वो बस सो रहे हैं। विरोधाभास देखिए, ऊपर -80 डिग्री की जानलेवा ठंड है और ठीक उसके नीचे पृथ्वी का गर्म खौलता हुआ लावा बह रहा है। इन 2 विरोधी ताकतों के बीच सिर्फ बर्फ की एक दीवार है। अब सवाल यह है, अगर ये फट गए तो? लावा ऊपर तो नहीं आएगा, बर्फ बहुत मोटी है, लेकिन वो नीचे ही नीचे तबाही मचा देगा। गर्मी से लाखों गैलन पानी बनेगा जो ग्लेशियरों के नीचे ग्रीस या तेल की तरह काम करेगा। लेकिन भूतिया पहाड़ ही एकमात्र राज नहीं है। बर्फ के नीचे एक और लड़ाई चल रही है। कुदरत की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच, वो है आग और बर्फ। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के नक्शे से मुंबई, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे कोस्टल शहर गायब होने में ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ये खतरा भविष्य का नहीं है, ये खतरा हमारे पैरों के नीचे अभी सांस ले रहा है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि पहाड़ और ज्वालामुखी ही अंटार्कटिका के सबसे बड़े सरप्राइज हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि अब हम जो खोजने वाले हैं वो पत्थर या आग नहीं है, वो है समय। चलिए अपनी घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि 10 करोड़ साल पीछे। स्वागत है आपका अंटार्कटिका में। जी हां, आप सही देख रहे हैं। जिस जगह को आज हम सफेद रेगिस्तान कहते हैं, वो कभी एक हरा भरा स्वर्ग हुआ करती थी। यहां बर्फ के टीले नहीं थे, बल्कि ताड़ के पेड़ लहराते थे। यहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि डायनासोर की दहाड़ गूंजती थी। वैज्ञानिकों को यहां क्रायोलोफॉस्फोरस जैसे डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। उन्हें पेड़ों की जली हुई लकड़ियां और पराग भी मिले हैं। सोचिए, आज जहां पेंगुइन ठंड से ठिठुर रहे हैं, उसी जगह कभी विशालकाय जीव पसीना पहुंच रहे थे। यह वो दौर था जब हमारी दुनिया का नक्शा आज जैसा नहीं दिखता था। तब अंटार्कटिका अकेला नहीं था, वो एक सुपर कॉन्टिनेंट का दिल था, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। उस समय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका
सब अंटार्कटिका से जुड़े हुए थे, हम सब पड़ोसी थे। लेकिन फिर जमीन टूटी, महाद्वीप अलग हुए और अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव की तरफ खिसक गया, जहां ठंड ने उसे हमेशा के लिए अपनी बाहों में जकड़ लिया। जंगल मर गए, बर्फ ने सब कुछ ढंक लिया और वो हरा स्वर्ग सफेद नर्क बन गया। लेकिन अब आप पूछेंगे, हमें यह सब पता कैसे चला? क्या हमारे पास कोई टाइम मशीन है? जवाब है हाँ, हमारे पास एक टाइम मशीन है, और वो टाइम मशीन धातु की नहीं बल्कि बर्फ की बनी है। वैज्ञानिक इसे आइस कोर्स कहते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं है, यह पृथ्वी की हार्ड ड्राइव है। जरा सोचिए, जब हर साल बर्फ गिरती है तो वो अपने साथ उस समय की हवा, धूल और वातावरण को कैद कर लेती है, परत दर परत, साल दर साल, सदी दर सदी। वैज्ञानिक EPIC डोमसी जैसे मिशन में 3 किलोमीटर गहरी ड्रिलिंग करते हैं और बर्फ के लंबे पाइप बाहर निकालते हैं। ये पाइप इतिहास की किताबें हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें इनके अंदर छोटे छोटे बुलबुले मिलते हैं। वो साधारण बुलबुले नहीं हैं, वो प्राचीन सांसें हैं। उन बुलबुलों में आज की हवा नहीं बल्कि 8 लाख साल पुरानी हवा कैद है। उस हवा को टेस्ट करके वैज्ञानिक बता सकते हैं कि डायनासोर के समय दुनिया कितनी गर्म थी, कब पहला ज्वालामुखी फटा था, यहां तक कि रोमन साम्राज्य के समय प्रदूषण कितना था। इसका रिकॉर्ड भी अंटार्कटिका की बर्फ में दर्ज है। यह बर्फ झूठ नहीं बोलती, इसने हमारे ग्रह का हर बुखार, हर सर्दी, हर बदलाव नोट किया है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस किताब के आखिरी पन्नों को पढ़ा, यानी आज के दौर रर की हवा को देखा, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी नींद उड़ा दी। बर्फ के पन्नों में एक चेतावनी छिपी थी, और वो चेतावनी हमें ले जाती है हमारे अगले पड़ाव की ओर। एक ऐसी खोज जो विज्ञान और कल्पना की सरहद को मिटा देती है। क्या बर्फ के नीचे अंधेरे में बिना ऑक्सीजन के कोई एलियन जिंदा हो सकता है? द हिडन नेटवर्क। वैसे तो अंटार्कटिका के तटों पर तो हमें पेंगुइन और सील की हलचल दिखती है, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदरूनी हिस्सों में जाते हैं तो वहां सिर्फ मौत है। हमने इतिहास देख लिया, हमने पहाड़ देख लिए, लेकिन अंटार्कटिका की सबसे बड़ी खोज बर्फ के बीच नहीं बल्कि बर्फ के नीचे बह रहे पानी में छिपी है। लंबे समय तक हमें लगता था कि अंटार्कटिका नीचे से पूरी तरह जमा हुआ है, ठोस पत्थर और बर्फ। लेकिन 2019 में विज्ञान ने अपनी राय बदल दी। जब आधुनिक रडार ने गहराई में देखा तो पता चला कि यह महाद्वीप ठोस नहीं है, यह तैर रहा है। बर्फ के नीचे एक विशाल नदी तंत्र सक्रिय है। सैकड़ों नदियां जो अमेजन जितनी लंबी हैं, गुप्त रूप से बह रही हैं और महाद्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक पानी और जीवन ले जा रही हैं। और इन सभी नदियों का अंत एक महान रहस्य में होता है। कल्पना कीजिए, सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे घोर अंधेरे और जानलेवा दबाव के बीच एक विशाल झील मौजूद है, इतनी बड़ी कि उसे पार करने में जहाज को भी कई दिन लग जाए। यह है लेक वोस्टोक। लेकिन यह कोई साधारण झील नहीं है, यह धरती का सबसे बड़ा टाइम कैप्सूल है। इस झील का पानी पिछले 1 से 1.5 से 2 करोड़ सालों से बाहरी दुनिया से कटा हुआ है। जब ऊपर इंसान गुफाओं में रह रहा था तब यह झील सील थी। जब धरती पर मेहमत घूमते थे तब भी यह सील थी। यहां का पानी उस दौर का है जब इंसान का अस्तित्व भी नहीं था। वैज्ञानिकों को लगा था कि ऐसी जगह पर जहां दबाव इतना ज्यादा हो कि लोहे की पनडुब्बी को पिचका दे, सूरज की एक किरण न हो और तापमान खून जमा दे, वहां जीवन का होना असंभव है। वहां सिर्फ मौत होनी चाहिए। लेकिन 2012 में रूसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने दशकों की मेहनत के बाद बर्फ को भेद कर इस झील को स्पर्श किया। यह एक ऐतिहासिक पल था। जब उन्होंने उस प्राचीन पानी को बाहर निकाला और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो वो अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। वो पानी बेजान नहीं था, उसमें 3500 से ज्यादा तरह के बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव तैर रहे थे। ये आम बैक्टीरिया नहीं थे, ये एक्सट्रीमोफाइल्स थे, वो जिद्दी जीव जो वहां भी जिंदा रह सकते हैं जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं होती। द एलियन कनेक्शन। यह खोज सिर्फ जीव विज्ञान की जीत नहीं थी, यह खगोल विज्ञान का एक चमत्कार था। क्यों? क्योंकि लेक वोस्टोक हमें एक इशारा दे रही थी। जरा ऊपर देखिए,
बृहस्पति के चांद यूरोपा की तरफ या शनि के चांद एनसेलेडस की तरफ, वहां भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल है। ऊपर बर्फ की मोटी चादर और नीचे गहरा काला समंदर। लेक वस्तोक ने नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को यह यकीन दिलाया कि एलियंस को ढूंढने के लिए हमें उड़न तश्तरियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन धरती के इस नर्क में पनप सकता है तो वो सौरमंडल के उन बर्फीले चांदों पर भी हो सकता है। शायद ब्रह्मांड में जीवन का नियम ही यही है, छिप कर रहना। अंटार्कटिका ने हमें सिखाया कि जीवन जिद्दी है। वो वहां भी रास्ता बना लेता है जहां हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जीवन हमेशा खूबसूरत नहीं होता, कभी कभी वो डरावना भी होता है। अगर आप अंटार्कटिका की मैकमुर्डो घाटी के टेलर ग्लेशियर के पास जाएंगे तो आपको एक ऐसा नजारा दिखेगा जो आपकी रूह कंपा देगा। सफेद बर्फ के सीने से गाढ़ा लाल खून बह रहा है। इसे कहते हैं ब्लड फॉल्स। साल 1911 में जब ब्रिटिश खोजकर्ता ग्रिफिथ टेलर ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि यह ग्लेशियर के नीचे मरे हुए जानवरों का खून है या कोई प्राचीन श्राप। यह नजारा किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लगता है, लेकिन हाल ही में विज्ञान ने इस खूनी पहेली को सुलझा लिया। यह खून नहीं है, यह असल में लोहा है। लाखों साल पहले समुद्र का एक हिस्सा ग्लेशियर के नीचे दब गया था। वो पानी बहुत खारा था और लोहे से भरपूर था। जब वो पानी ग्लेशियर की दरारों से बाहर आता है और हवा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गीले लोहे की कील लाल हो जाती है। तो ये खून नहीं, ये धरती का जंग लगा हुआ आंसू है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस खारे जंग लगे बिना ऑक्सीजन वाले पानी में भी माइक्रोब्स जिंदा है। वे ऑक्सीजन नहीं लेते, वे लोहा खाते हैं। यह फिर साबित करता है कि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेती हुई प्रयोगशाला है। अब तक हमने अंटार्कटिका के चमत्कारों को देखा, हमने उसकी खूबसूरती और उसके रहस्यों की तारीफ की। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अंटार्कटिका हमेशा इतना शांत और वैज्ञानिक नहीं रहने वाला। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ गए हैं जहां रोमांच खत्म होता है और डर शुरू होता है। एक ऐसा डर जो सिर्फ वैज्ञानिकों को नहीं बल्कि दुनिया के हर उस इंसान को सता रहा है जो समुद्र किनारे रहता है। क्या होगा अगर अंटार्कटिका का ढक्कन खुल जाए? क्या होगा जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इस महाद्वीप पर अपना कब्जा जमाना चाहेंगे? अंटार्कटिका के बारे में बातें बहुत होती हैं। अगर आप इंटरनेट के अंधेरे कोनों में जाएंगे तो आपको ऐसी कहानियां मिलेंगी जो किसी भी हॉलीवुड फिल्म को मात दे दें। लोग कहते हैं कि बर्फ के नीचे प्राचीन पिरामिड छिपे हैं। कुछ कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हिटलर ने यहां अपना सीक्रेट नाजी बेस 211 बनाया था। और कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि यहाँ एलियंस के अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता उनसे गुप्त समझौते करने जाते हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब बकवास है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं हमारा ध्यान भटकाने के लिए। क्योंकि अंटार्कटिका को डरावना बनाने के लिए एलियंस या नाजियों की जरूरत नहीं है। उसके पास एक असली राक्षस है, एक ऐसा राक्षस जो किसी गुप्त बंकर में नहीं बल्कि खुले समुद्र के मुहाने पर बैठा है। कयामत का ग्लेशियर, इसका नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। लेकिन वैज्ञानिक इसे जिस नाम से बुलाते हैं वो आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है, द डूम्सडे ग्लेशियर। यह कोई छोटा मोटा बर्फ का टुकड़ा नहीं है। यह आकार में ब्रिटेन या भारत के गुजरात राज्य जितना बड़ा है। लेकिन यह खतरनाक क्यों है, इसे समझने के लिए एक शैंपेन की बोतल के बारे में सोचिए। जब तक बोतल का कॉर्क ढक्कन लगा होता है तब तक अंदर की सारी ड्रिंक सुरक्षित रहती है। लेकिन जैसे ही आप कॉर्क हटाते हैं तो क्या होता है, पीछे का सारा लिक्विड प्रेशर के साथ बाहर छलक जाता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर वही कॉर्क है। यह पश्चिमी अंटार्कटिका की अरबों टन बर्फ को समुद्र में फिसलने से रोककर खड़ा है। यह एक दीवार है, एक पहरेदार है। लेकिन बुरी खबर यह है कि यह पहरेदार अब टूट रहा है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि गर्म पानी नीचे से इस ग्लेशियर की जड़ों को काट रहा है। इसमें बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। यह अब तक की सबसे तेज रफ्तार से पिघल रहा है। और जिस दिन यह कॉर्क हट गया तो पीछे रुकी हुई सारी बर्फ समुद्र में आ गिरेगी। और फिर जो होगा वो इतिहास नहीं, भूगोल बदल देगा। समुद्र का स्तर कुछ इंच नहीं बल्कि 3 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि दुनिया के नक्शे से मालदीव गायब हो जाएगा। मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई, लंदन,
ये शहर इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाएंगे। करोड़ों लोग एक ही रात में बेघर होंगे। ऐसी तबाही मचेगी जिसका सामना करने के लिए हमारी आधुनिक सभ्यता तैयार नहीं है। यह कोई कहानी नहीं है, यह गणित है, और गणित कभी झूठ नहीं बोलता। द साइलेंट वॉर। लेकिन खतरा सिर्फ पिघलती बर्फ नहीं है, खतरा इंसान की नीयत भी है। हम अक्सर सोचते हैं कि अंटार्कटिका दुनिया का है, लेकिन सच ये है कि अंटार्कटिका किसी का नहीं है, और शायद इसीलिए हर कोई इसे अपना बनाना चाहता है। अभी वहां शांति है क्योंकि 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी। 54 देशों ने कसम खाई थी कि इस जमीन का इस्तेमाल सिर्फ विज्ञान और शांति के लिए होगा, कोई मिलिट्री नहीं, कोई खनन नहीं। लेकिन यह कसम हमेशा के लिए नहीं है। एक तारीख है जो दुनिया के नक्शे पर खतरे की घंटी बजा रही है। वर्ष 2048। साल 2048 में इस संधि का रिव्यू किया जा सकता है। और बर्फ के नीचे क्या है? सोना, प्लेटिनम, बेशकीमती खनिज और तेल। इतना तेल जो शायद मिडिल ईस्ट को टक्कर दे सके। दुनिया के शक्तिशाली देश चीन, रूस, अमेरिका अभी से वहां अपने रिसर्च स्टेशन के नाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। वे विज्ञान रिसर्च नहीं कर रहे, वे जमीन चिन्हित कर रहे हैं। जिस दिन 2048 में वो दरवाजा खुलेगा, अंटार्कटिका शांति का दूत नहीं बल्कि युद्ध का मैदान बन सकता है, संसाधनों की आखिरी लूट का। तो दोस्तों, आज के सफर के अंत में हमारे सामने एक सवाल खड़ा है। अंटार्कटिका आखिर क्या है? क्या यह एक सफेद रेगिस्तान है जो प्यासा मारता है? क्या यह एक टाइम मशीन है जो हमें हमारे अतीत में ले जाती है? या फिर यह खनिजों का एक गोदाम है जिसे लूटा जाना बाकी है? सच तो यह है कि अंटार्कटिका इन सब का मेल है। यह हमारी धरती का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक रहस्य है। लाखों सालों से इस बर्फ की चादर ने एक वफादार पहरेदार की तरह काम किया है। इसने हमारे अतीत को सुरक्षित रखा। इसने उन वायरसों को कैद रखा जो हमें बीमार कर सकते थे, और सबसे जरूरी, इसने उस पानी को जमाए रखा जो हमारी सभ्यताओं को डुबो सकता था। अंटार्कटिका ने हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज, अकेलापन। वो चाहता था कि उसे छेड़ा न जाए, लेकिन हमने नहीं सुना। हमने उस सोए हुए राक्षस को छेड़ दिया है। हम उसे गर्मी दे रहे हैं, हम उसे जगा रहे हैं। और अब कुदरत हमें एक बहुत ही क्रूर सौदा दे रही है। सौदा यह है, जब बर्फ पिघलेगी तो इतिहास बाहर आएगा, लेकिन भविष्य डूब जाएगा। जी हाँ, जैसे जैसे बर्फ हटेगी हमें नए राज्य मिलेंगे, नई दुनिया दिखेगी, लेकिन उसकी कीमत हमें अपने शहरों, अपने घरों और अपनी जमीन को खोकर चुकानी होगी। तो अगली बार जब आप ग्लोब पर नीचे उस सफेद धब्बे को देखें तो उसे सिर्फ बर्फ मत समझिएगा। वो हमारे ग्रह का फ्यूज है, और वो फ्यूज अब जलने लगा है। शायद कुछ राज दफन ही अच्छे लगते हैं। शायद कुछ दरवाजों को हमेशा के लिए बंद ही रहना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे इसी तरह की एक रोचक और ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री के साथ।